हे व्हाट्स अप गाइस। तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि आज मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, और कल का वीडियो रिलेटेड था कि जो नए पबजी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या सेटिंग्स क्या नहीं चाहिए, क्या सही करना है उनको, वो बारे में। तो जैसे कि कल मैंने बहुत कुछ बताया था कि कुछ सेटिंग्स जो रहते नहीं है बिल्कुल, वो करना होगा उनको ताकि वो थोड़ा सा बेटर खेल पाए स्टार्टिंग में। तो आज वो सब तो आप लोग को मालूम बताया गया मैंने आज कल। तो आज मैं कुछ ड्रिल्स बताऊंगा जिससे आप रेगुलरली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपना गेम प्ले बेटर कर सकते हो। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो रहता है, आप M4 लीजिए या फिर कोई भी गन ले लीजिए, ठीक है। मैं जैसे कि M4 प्रेफर करता हूँ, सबसे बेस्ट M4 और AKM, मैं यही दोनों गन से खेलता हूँ। और उसमें रेड डॉट या फिर कुछ लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो 6 मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, इनको ये जो एक रीलोड है 30 एमओ, इसमें गिराने की कोशिश कीजिए। या फिर आप हो सकता है आप एक्सटेंडेड कुछ लगा लीजिए 40 एमओ। आप जितने अच्छे से इनको एम कर पाओगे आपकी रिफ्लेक्सेस उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद ये जब आपको लग रहा है कि नहीं आपने ऐसे ही किया है, तो और फास्ट करने के लिए क्या आपके पास जब अटैचमेंट्स हो जाते हैं तो विद अटैचमेंट भी ट्राई कीजिए। तो क्या होता है, आप विद अटैचमेंट भी ट्राई करते हो तो जनरली इससे क्या होता है, इससे आपका जो एमिंग होता है किसी भी बंदे पर, कितना जल्दी आपका रिफ्लेक्स जाता है यहाँ से यहाँ, 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 वो आपका बेटर होता है। ओके, ये हुआ फर्स्ट, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप जायरो ऑल में खेलते हो और सेंसिटिविटी बहुत हाई करके, जैसे कि 300 मेरा मैक्स है, आप देख ही सकते हो मैं टिल्ट करने से कितना मेरा सेंसिटिव है, ठीक है। एक चीज़ मैं बताऊंगा, आप जब दौड़ते होगे, अगर ये जो कर्सर है आपका स्क्रीन पर, ये जो कर्सर है, इससे आप अगर किसी भी बंदे पर एम करते हो और फटाक से स्कोप खोलते हो, तो क्या रहता है ना, एक परफेक्ट एमिंग का चांस रहता है। ऐसे जैसे कि मैं दूर से आ रहा हूँ और मुझे ओपन में सामने कोई बंदा दिखा, तो मैं अभी स्कोप खोलूँगा, तो क्या होता है, आपका जो स्कोपिंग होता है वो जितना आप जायरो पे मास्टर करोगे, किसी भी स्कोप का जायरो अलग होता है, 3rd-person TPP का अलग होता है। अगर आप TPP में मास्टर करते हो तो क्या होता है, उसमें आपका ना एमिंग जो है, फास्ट एमिंग, स्विचिंग, उसमें आप बेटर हो सकते हो। तो जल्दी से आप क्विक स्कोप कर सकते हो या फिर स्कोप ऑन करके आप शॉट ले सकते हो ऐसे। तो गाइस ये तो हो गया पहला। उसके बाद आता है पीक एंड शूट। ये जो चीज़ दिया गया है, ठीक है, एज अ कवर यूज़ कीजिए। एमिंग यहाँ पे के लिए, एमिंग के लिए सब्सटेंसेस है, कुछ नहीं, आपको जो उसको प्रेफर लगे आप उससे कीजिए।
तो जनरली इससे क्या होगा ना, इससे आपका जो दूर का स्प्रे है या फिर आपका जो एक एमिंग रहता है वो सही होता है। और जितना बेटर हो सके ना आप जायरो पे मास्टर कीजिए, क्योंकि देखिए आप जायरो पे जितना अच्छे से मास्टर कर पाओगे आपके एमिंग के लिए और रिकॉल कंट्रोल के लिए दोनों बेटर होता है। जायरो का मतलब यही नहीं कि आप बस एमिंग कर सकते हो ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे शॉट लिया मैंने, यहाँ पे शॉट लिया, ऐसे नहीं होता है। अब मैं एक चीज़ बताऊँगा, जैसे मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, देख रहे हैं आप कैसे ऊपर जा रहा है ये, क्यों? इसे रिकॉल कहते हैं। इसको कैसे सही करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब जायरो ऑन करोगे, आप जब फ़ोन को टिल्ट करोगे तो ऑलरेडी नीचे आ रहा है, तो फायरिंग टाइम जब आप टिल्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंट्रोल में रहता है। ये आपका बिल्कुल नहीं हिलेगा। फिर मैं जैसे कि थंब में हूँ, मैं जनरली थंबी में खेलता हूँ, मगर जब मैं लॉन्ग रेंज स्प्रे की बात आती है तो मैं ऑब्वियसली अपना ये जो फोर्थ फिंगर है, एक मिनट, ये है मेरा कंट्रोल एक्चुअली। तो मेरा बस जायरो से नहीं, मेरा थंब से भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ फिर रिकॉयल ड्रैग करके, उसके साथ तो जायरो तो है ही। तो ये एक हुआ जिसमें आप लॉन्ग रेंज में मास्टर कर सकते हो। इसमें आप कह सकते हो पीक और फायर पे प्रैक्टिस, और बिना ज़्यादा पीक लिए। ऐसे करके, ताकि आप ज़्यादा देर पीक करके रहोगे तो ओपोनेंट के पास भी चांसेस रहेगा कि वो आपको हेड लगा दे, आपको नॉक कर दे। तो इसमें छोटा छोटा पीक लीजिए, फास्ट पीक लीजिए, पीक शूट कम इन, पीक शूट कम इन। तो पीक का ये काम है। ये हुआ सेकंड। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ये तो आपने किया है, ठीक है। अब बहुत बंदे बोलेंगे कार स्प्रे, मैं को शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एक एक स्कोप पर, मैंने तो बस ये 6x का दिखाया, ठीक है। मैं अलग अलग हर एक स्कोप को मैं एटलीस्ट, मैं स्पेशली हर एक स्कोप को 15 से 20 मिनट्स प्रैक्टिस करता हूँ, और एक्चुअली करना चाहिए। अगर आपको मास्टर करना है तो आपको करना चाहिए। इफ़ यू आर टेकिंग दिस सीरियसली, इफ़ यू वांट टू लर्न इट बेटर, तो भाई करो। अब कार स्प्रे कैसे, कार स्प्रे मैं एक सही बात बोलूँगा कि मेरा भी अभी तक उतना एक्यूरेट नहीं होता है, मगर हाँ कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाइए, आने के बाद ये जो हेड्स है, ठीक है, इसके ऊपर से स्प्रे प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ऐसे ही। अब देखिए ये तो आपको प्रैक्टिस करते करते ही बेटर होगा। मेनली जो आपको प्रैक्टिस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एमिंग, फर्स्ट एमिंग, देन कम्स पीक एंड शूट।
देन कम्स जंप एंड शूट। जंप एंड शूट में आपको क्या करना है, नॉर्मली जंप एंड शूट। अब ये एक चीज़ बताता हूँ, मेरा जो ये जो नॉट द थंब वन, द फोर्थ फिंगर वाला जो फायरिंग बटन है, इसका क्या काम है, ये बस लॉन्ग रेंज के लिए नहीं है। जैसे कि आप क्राउच हो रहे हो, तो क्राउच होने के टाइम आप एक साथ शूट एंड क्राउच नहीं कर सकते हो, 1.1 मिली सेकेंड के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, इस बटन से मैं चाहूँ तो आप देख सकते हो क्राउच एंड फायर, क्राउच एंड फायर, क्राउच एंड फायर होता है इससे। ये क्राउच एंड फायर, या फिर आप बोलो तो जंप एंड फायर, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हुआ दूसरा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आप किसी भी अगर बंदे के सामने 1v1 हो जाते हो और वो बंदा भी आपके सामने है, वो बंदा के पास भी अच्छा गन है, तो बहुत बंदे बोलते हैं नहीं भाई उसके पास अच्छा गन था, मैं नहीं मार पाया। एक सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, आप यहाँ पे आइए, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो सफ़ेद गोला है, इसके अंदर पूरी हिट रखने की कोशिश कीजिए। और कैसे, ऐसे ही नहीं, बस ये जो कर्सर है लेफ़्ट एंड राइट मूव करते करते, अगर कोई बंदा आपके सामने आता है तो उसके सामने ये कीजिए, इसको जिगलिंग कहते हैं। अभी दिखने में बहुत स्लो रहेगा इस साइड से, मगर क्या होता है, आप आराम से चाहो तो कोई बंदा आपको स्पॉट देखेगा ना तो बहुत फास्ट लगता है। थर्ड पर्सन व्यू से तो ये भी स्लो ही लगेगा, बहुत स्लो लगेगा, मगर एक्चुअली बहुत फास्ट होता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। और कोशिश रखना कि एम एकदम सही रहे। आप जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों में मास्टर हो जाएंगे, आप उतना ही आपका रिफ्लेक्सेस भी बेटर होगा, आपका गेम प्ले भी उतना ही सुधरेगा। ये हो गया विथ अटैचमेंट्स। अब बहुत लोग कहते हैं कि क्या अटैचमेंट लगाना है, क्या अटैचमेंट नहीं लगाना है। तो एक सिंपल सी बात है, M4 में जो अटैचमेंट लगता है लगाइए, ठीक है। आपको अगर सप्रेसर पसंद है सप्रेसर लगाइए, मुझे सप्रेसर पसंद नहीं है। मेरा कॉम्बिनेशन है AKM एंड M4, तो मैं सप्रेसर लगाता हूँ AKM में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ऐसा क्यों है कि एक साउंड मुझे अच्छा लगता है, AKM का जो सप्रेस साउंड है वो मुझे अच्छा लगता है, और कुछ नहीं, बस वही। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, AKM में एक और रीज़न क्यों है सप्रेस लगाने का। अब लास्ट जोन में जब आप किसी के क्लोज आते हो और हायर लेवल में ना सप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक चीज़ बोलूँगा, मुझे ज़रूरत तो पड़ती है, इसलिए मैं एक गन में सप्रेस लगाता हूँ, एक गन में मैं कॉम्प लगाता हूँ। और एक जो आप कोई भी स्टैट्स, आप अगर PUBG PC भी खेले होंगे तो वहाँ पर भी स्टैट्स में है कि सप्रेसर लगाने से रेंज कम होता है, फायरिंग रेंज होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए आई हेट, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर स्प्रे नहीं करूँगा AKM से, तो इसीलिए आई प्रेफर। और जो बंदा AKM से सीख गया
खेलना तो भाई उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप कोई भी गन बोल दो, AKM के सामने सब फेल है। सही में बोलूँगा, AKM के सामने सब फेल है। AKM गॉड था, AKM गॉड रहेगा हमेशा। रिकॉल इतना तो होगा ही, बट बेटर हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, और बेटर होगा। और सबसे बेस्ट अगर आपको 6x का स्प्रे प्रैक्टिस करना है तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ये जो झाड़ी है इस पे एम लगाइए, ठीक, यहाँ पे इस जगह पे, और इस पे बेस्ट प्रैक्टिस तभी होता है। इसके अगर बाहर जाता है तो आपका रिकॉल थोड़ा सा, कंट्रोलिंग थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, जैसे कि मेरा अभी भी बिगड़ा हुआ है। प्रैक्टिस तो वही सबको करना है। तो गाइस, होप यू लाइक्ड इट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक करना, मन करे तो कर देना, नहीं तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। ये बस एक एंटरटेनमेंट वीडियो है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इंटरेस्टिंग कुछ मिला तो ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए सी या।